तो महिला सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना जरूरी है। अगली खबर है गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आई ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कई सवालों को जन्म देती है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी, जहां देर रात करीब 2 बजे 9वीं मंजिल से गिरकर 3 नाबालिग सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरा इलाका सन्न है, हर सवाल अब भी जिंदा है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन एक चश्मदीद के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसकी हर लाइन अब जांच के दायरे में है। क्या यह वाकई आत्महत्या है या इसके पीछे कोई ऐसा सच जो छिपा रहे हैं और सामने आना अभी बाकी है। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और प्रशासनिक अधिकारी मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। सवाल बहुत है और जवाब तलाशेगा आपका अपना क्राइम शो गुनहगार कौन। देखिए गाजियाबाद से राजेंद्र चौधरी के साथ हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ आंखें नहीं दिल भी भिगो देती है। भारत सिटी सोसाइटी B1 टावर फ्लैट नंबर 907, इसी घर में रहने वाली 3 नाबालिग सगी बहनें देर रात 9वीं मंजिल से गिर गई। तेज आवाज सुनकर जब लोग बाहर निकले तो जो देखा वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सूचना मिलते ही ढीला मोड़ थाना पुलिस, आपात टीम और फॉरेंसिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिली है, जिसकी जांच जारी है। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है। क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। फैमिली कह रही थी सर कि गेम खेल रहे थे, टास्क था और कल फाइनल टास्क था। ऐसे कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं और अभी जितनी बात हुई है तो उनको भी ये सारी चीज़ें लोगों से बात करके ही पता चला है और इस कोई टास्क के बारे में अभी कोई भी कंक्लूसिव नहीं है। अच्छा सर, तीनों बच्चियां क्या स्कूल जाती थी सर? अभी इनका स्कूल में जाने का नहीं पाया गया है। पिछले 2 साल से इनका स्कूल जो था कंटिन्यूस नहीं था। वजह सर? इनके जो परिवार द्वारा बताया गया है तो ये एकेडमिक्स में इतनी ठीक नहीं थी और इनके इसी वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। तीनों का एक साथ? इनके जो फैमिली की कंडीशन है वो कोई इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि जो सुसाइड हुआ वो इसी गेमिंग ऐप की वजह से हुआ? फिलहाल तो ऐसा नहीं सामने आया है और ये काफ़ी इनिशियल स्टेज है जांच की और इसमें आगे जांच होगी और जैसे ही कुछ नए तथ्य आते हैं या कुछ कंक्लूजन हमें मिल जाता है तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, रात को जिस वक्त ये कूदी थी ऊपर से, तो उस वक्त घर के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? घर में पूरा परिवार मौजूद था। तो क्या उन लोगों को पता था कि जागी हुई है या बातचीत, परिवार नॉर्मल था उस वक्त या सोए हुए थे सब? सभी लोग सोए हुए थे और फिर शोर सुन के जब ये परिवार जगा तो उनको ये घटना सामने। सगी बहनें थी या इनकी माँ अलग थी?
इसमें जो है जो इनके पिता हैं, इनकी 2 शादियां हुई है और ये इनकी माएँ अलग अलग हैं। गाजियाबाद के डीसीपी निमेश पाटिल के मुताबिक अब तक की जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि नोट में किसी मोबाइल गेम या ऐप का नाम नहीं है, लेकिन यह जरूर लिखा है कि बच्चियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। एक जस्मदीद अरुण कुमार का बयान भी सामने आया है। उनका दावा है पहली बच्ची ने कूदने की कोशिश की और बाकी 2 बच्ची उसे बचाने का प्रयास में नीचे गिर गई। अब पुलिस इस बयान की भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर रही है। घटना के बाद पूरी सोसाइटी सदमे में है। मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। मुझे कुछ एबनॉर्मल सा दिखा था कि मतलब वो जो गिलास है, बालकनी है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार बैक साइड से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लगभग 2 बजे का बात है और मेरी नज़र इसीलिए गई क्योंकि 2 बजे अगर लाइट किसी का ऑन हो तो थोड़ा सा और मुझे वो लगता है, और बालकनी के ऊपर अगर कोई चढ़ के बैठा हुआ हो तो ऑटोमेटिक डाउट तो फील वैसे ही हो जाता है। इससे पहले कि समझ में आता ना, वो ऑलरेडी जंप कर दिए थे। प्लानिंग एक की थी। मुझे तो यही दिखाई दे रहा था कि प्लानिंग एक की है और बाकी जो है उसे बचाने में गिरा है। मैं जस्ट आया नीचे, मैंने पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुलाया, मैंने सारे को तुरंत जस्ट इन्फॉर्म किया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बच्चों की मानसिक सेहत, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन प्रभाव आखिर किस दिशा में हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं? इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और परिवारों से अपील की है कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, सुझाव भी दे रही है, उसके बारे में भी जागरूक करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि गेमिंग से बच्चों की लत से छुड़ाना चाहिए, बचाना चाहिए और परिवार वालों का बहुत भारी दायित्व है कि परिवार के बच्चों को इसकी लत पड़ने से दूर रखें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मेरी अपील है कि हर परिवार के लोग, परिवार के मुखिया, परिवार के संरक्षक अपने बच्चों के लिए इस पर विशेष ध्यान दें कि ऑनलाइन गेमिंग में उनकी लत में ना आ जाए, उनके स्वभाव में ना आ जाए, आदत न बन जाए, अन्यथा यही इस तरह के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। गाजियाबाद की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 मासूम बहनों की मौत के पीछे असली वजह क्या है? आत्महत्या, हादसा या कुछ और? इसका जवाब पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बाद ही सामने आएगा। लेकिन तब तक यह सवाल हम सबसे पूछा जा रहा है, क्या हम अपने बच्चों की अंदर की दुनिया समझ पा रहे हैं? प्रशासन की निगरानी जारी है और सच तक पहुंचने की कोशिश भी।